हाज़रीन, आज का मौजू है कि पाकिस्तान में सियासतदानों को मौरूद इल्ज़ाम क्यों ठहराया जाता है हर वक्त कि सियासतदान जो हैं वो बदउनवान हैं, सियासतदान जो हैं मफाद परस्त हैं, सियासतदान जो है उनमें शऊर की कमी है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका मुताला नहीं है, ख़ासतौर पर तारीख़ का मुताला नहीं है, तो उनको मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए। 75 साल की पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो उससे भरी पड़ी है। तो हमें ये देखना है कि ये जो इल्ज़ाम है इसमें सदाकत कितनी है, सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं है। 58 का मार्शल लगता है, उसमें सियासतदानों को जो है डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, सियासी जमातें बैन कर दी जाती हैं। 69 का मार्शल लगता है, 77 का मार्शल लगता है, 1999 में इक़्तिदार पे फ़ौजी कब्ज़ा हो जाता है और फिर सियासतदान जो है वो मौरूद इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क जो है वो माशी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे ज़वाल पज़ीर हुआ। दो बातें हमें देखनी पड़ेंगी कि जहाँ तक सियासतदानों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की बात है। पहली बात तो ये है जिसमें हकीकत है कि पाकिस्तान में जो सियासत है वो उन लोगों के हाथों में रही जिनका ताल्लुक़ जागीरदार तबके से, सरमायादार तबके से, कारोबारी हजरात, मजहबी तबके से। इनकी मुल्क की जो सियासी जमातें हैं इनकी जो क़यादत है, अगर हम उसका तज़किया करें, जो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो वो MNA बनते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बनते हैं, MPA बनते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बनते हैं, सेनेटर्स बनते हैं ऐवान बाला में। अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जो कि अपनी अहलियत की बुनियाद पे मुंतखब नहीं होते। वो मुंतखब होते हैं या तो पैसे के ज़ोर पे, या ताल्लुक़ात की बुनियाद पे, बरादरी की बुनियाद पे, मफादात की बुनियाद पे मुंतखब हो जाते हैं। और उनमें से ऐसे लोगों की अच्छी खासी अक्सरियत है जो कि पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हो सकता है उनके पास डिग्रीज़ हों, जैसे मुशर्रफ के ज़माने में ग्रेजुएशन की शर्त जो थी वो कंपल्सरी कर दी गई थी 2002 के इलेक्शंस में, फिर बाद में निकाल दी गई जब जमहूरियत आई 2008 में। तो जो सियासतदान हैं उनका मसला क्या है, वो क्यों नहीं मुल्क को एक अच्छी क़यादत मुहैया कर सकते हैं, वो क्यों मुल्क को हमेशा इंतशार की तरफ धकेलते हैं, बदउनवानी की तरफ धकेलते हैं, अखरा परवरी की तरफ धकेलते हैं। उसकी वजह यह है कि उनमें शऊर की कमी, मुताले की कमी है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि वो माशरे जो कि बेहतर हैं पाकिस्तानी माशरे से, ख़ासतौर पर मगरब में, वहाँ तो ये होता है कि जो उधर की क्रीम है, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है, बाकी जगहों पे तालीम हासिल करती है, जो क्रीम है वो जाएगी उन मज़ामीन की तरफ जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, फ़िलासफ़ी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गई, और लॉ है। और इस तरह के जो मज़ामीन हैं सोशल साइंसेस के वो पढ़ते हैं और उसमें डिग्रीज़ हासिल करते हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि उनको इलेक्शन लड़ना होता है, सेनेटर का या हाउस का या असेंबली का मेंबर बनना होता है। उसके लिए उनको ये चीज़ समझ में आती है कि जब तक उनका सियासत के जो मज़ामीन हैं, ये तारीख़ के हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात है, फ़लसफ़ा है, क़ानून है, समाजियात हैं, सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है,
उस पर अबूर हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक वो कानून साजी नहीं कर सकेंगे, अच्छी कानून साजी। हमारे यहाँ जो कानून साजी लोग करते हैं, जो कि नेशनल असेंबली में सेनेटर बैठे हुए हैं, क्या उनसे ये तो पूछे कि क्या उन्होंने तारीख़ पढ़ी है और तारीख़ अच्छी तरह से पढ़ी है? क्या उन्होंने सही मानों में एक मियारी एक तालीम के अमल से गुज़रे हैं? लॉ में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात में, फ़लसफ़े में नहीं गुज़रे। अक्सर की तो डिग्रियाँ जाली हैं, और जिस पे कि 2008 में हाई एजुकेशन कमीशन को मुलव्वज़ किया गया कि वो उनकी डिग्रीज़ को वेरीफाई करें, या उससे पहले भी। तो एक तो ये मसला है कि इन लोगों का सही मानों में मुताला, तज्ज़िया करने की सलाहियत और तनक़ीदी सोच, उसका फुक़दान है। तो जब ये सब चीज़ें नहीं हैं, एक अमल से वो नहीं गुज़रे, तो हम कैसे उनसे तवक्को करें कि वो अच्छी कानून साजी करेंगे? एक बात तो ये हो गई। जो सियासतदान पाकिस्तान में बनते हैं, जो कि हुकूमतें चलाते हैं, जो कि MNA, MPAs और लोकल बॉडीज़ में पता नहीं कहाँ सेनेटर्स, अक्सर का जो तालीमी पस मंज़र है उस पर सवालिया निशान है। दूसरी बात कि जो सियासतदान हैं, उनका मकसद बुनियादी तौर पे यहाँ पे इस मुल्क में ये होता है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए। इक़्तिदार किस लिए हासिल किया जाए? अवाम की भलाई के लिए, फ़लाह के लिए, तरक्की के लिए नहीं, बदउनवानी के, पैसे कमाने के लिए। अब जिसने 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी, 20 करोड़ रुपए की रिश्वत दे दी सेनेटर बनने के लिए या टिकट हासिल करने के लिए असेंबली का, जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें करोड़ों खर्च कर दिए, तो कैसे उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो आवाम की फलाह के लिए काम करेगा? तो इसीलिए यहाँ पे जिनको कहते हैं सियासी गिद्ध बड़ी तादाद में है। मगर मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें जो कसूर है वो सिर्फ सियासतदानों का नहीं है, उन लोगों का भी है जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा शबखून मारा, इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया और सियासतदानों को बदनाम किया। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में 35 साल जो है तो उसमें फ़ौजी और नीम फ़ौजी हुकूमतें रही हैं, और जो नाम नहाद जमहूरी दौर है उसमें भी फ़ौज का जो अमल दखल है वो भी अच्छा खासा है, आजकल भी है। तो वजह यह है कि अगर सियासतदान बाशऊर होते, ईमानदार होते, ज़हीन होते, अच्छी तालीम हासिल किए हुए होते और एक जज्बे से सरशार होते अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए एक प्लानिंग के तहत, तो जो गैर सियासी क़ुव्वतें हैं पाकिस्तान में, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, फ़ौज है, उसको मौका ही नहीं मिलता इक़्तिदार पे कब्ज़ा करने का। या जब नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें आती हैं, उनको ब्लैकमेल करने का, उनको एक्सप्लॉइट करने का, उनको दबाव में लाने का। तो मेरे ख्याल में गलती दोनों तरफ से है। और जैसे कि हमारे एक वफाकी वज़ीर बड़े मशहूर, जो कि इत्तलात के भी रहे हैं और आजकल दाखिला के वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पाकिस्तान में कोई सियासतदान, नुमाया सियासतदान या सियासी जमात ऐसी नहीं है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी या फ़ौज की नर्सरी में उसकी परवरिश ना हुई हो। आप उठा के देख लें, भुट्टो साहब कौन थे? वो भी उनकी प्रोडक्ट थे अयूब खान के ज़माने में। फारूक लगारी साहब कौन थे जो कि प्रेसिडेंट बने? इस्टेब्लिशमेंट ने उनको प्लांट किया था पीपल्स पार्टी में। तो इस्टेब्लिशमेंट ये देखती है, या जो उस तरह के जो इदारे हैं वो ये देखते हैं कि सियासी जमातों में वो लोग जो कि ज़रा बेहतर हैं, जो एक कहना चाहिए कि असर रसूख वाले हैं, उनको वो काबू कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनको फिर इस्तेमाल कर सकें अपने मकसद में।
तो इसलिए मेरे ख्याल में जो हालात हैं नज़र आते हैं उसमें सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, उसमें उन मुक़्तदर हलकों का भी है। और हमारे सियासतदान जो है वो क्यों इतने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही है, कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कि वो झुक जाते हैं, उनमें सलाहियत नहीं है रेजिस्ट करने की, जद्दोजहद करने की, सच को सच कहने की, गलत को गलत कहने की, जिससे फिर बाकी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। तो जब तक ये पाकिस्तान का सियासी कल्चर जो है वो तब्दील नहीं होगा और यहाँ पे वो लोग नहीं आएंगे जो कि बाशऊर हों, पढ़े लिखे हों, ईमानदार हों, ज़हीन हों, मुताला जिनका अच्छा हो, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है वो ना तो माशी मैदान में, ना सियासी मैदान में, ना समाजी मैदान में कोई तरक्की कर सकता है। बहुत शुक्रिया।